हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो सेकेंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, अर्थात एक झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा, इस कविता के अंतर्गत जो एनसीईआरटी जोन में थिंक इट आउट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर का सारा टॉपिक जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वह कह रहा है टिक द आइटम, उस मद को टिक निशान लगाइए, विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग, जो सबसे अच्छी तरह नीचे आ रहा उत्तर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ए वाला जो आपका प्रश्न है वह है द टाल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स, अर्थात वह लंबी लड़की अपने भारी सिर को लटकाए हुए है या फिर झुकाए हुए है मीन्स का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर तीन ऑप्शन है। द गर्ल इज इल एंड एग्जॉटेड, अर्थात वह लड़की बीमार है और थकी हुई है। दूसरा ऑप्शन है द गर्ल हैज हर हेड बेंट विद सेम, अर्थात वह लड़की अपने सिर को शर्म से झुकाई हुई या फिर लाज से झुकाई हुई है। तीसरा ऑप्शन है द गर्ल हैज अनटाइडी हेयर, अर्थात उस लड़की के पास मैले बाल हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आपको वहीं फाइंड आउट करना है और यह आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आप इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर सीख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल कराया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस लेसन का सेंट्रल आइडिया चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है इज इल एंड एग्जॉटेड, यही जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी वाला प्रश्न है वह है द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइस मीन्स, अर्थात कागज की तरह पतला लड़का चूहे जैसी आंखों वाला मीन्स का अर्थ है। तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द बॉय इज स्लाइली एंड सेक्रेटिव, अर्थात वह लड़का नटखट व गोपनीय है। दूसरा ऑप्शन है द बॉय इज थीन हंग्री एंड वीक, अर्थात वह लड़का पतला भूखा और कमज़ोर है। तीसरा ऑप्शन है द बॉय इज अनप्लीजेंट लुकिंग, अर्थात वह लड़का अप्रसन्न दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है थीन हंग्री एंड वीक, यही जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी वाला प्रश्न है द स्टॉन्टेड अनलकी एयर, यानी अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, विकृत हड्डियों वाला मीन्स इसका अर्थ है। इसका यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, अर्थात वह लड़का उत्तराधिकार में या विरासत में अक्षमता को प्राप्त किया है। दूसरा ऑप्शन है द बॉय वाज शॉर्ट एंड बॉनी, अर्थात वह लड़का छोटे कद का और बॉनी था, अर्थात कमज़ोर था। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं इसका जो सही ऑप्शन है वो बता देता हूँ। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, यही जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी वाला प्रश्न है वह है हिज आइस लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें स्वप्न में रहती हैं। अ स्क्वेरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल की। इन द ट्री रूम, वृक्ष की कक्षा में। अदर देन दिस, इस कक्षा की अपेक्षा मीन्स इसका अर्थ है या तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है? द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, अर्थात वह लड़का भविष्य में आशा से भरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है द बॉय इज मेंटली इल, अर्थात वह लड़का मानसिक रूप से बीमार है। तीसरा ऑप्शन है द बॉय इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, वह लड़का पाठ से डिस्ट्रैक्टेड भटका हुआ है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, यही जो है वह सही ऑप्शन है।
स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व्ड एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आप नोट्स भी वहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं और मॉडल पेपर भी आप गेट कर सकते हैं। और यदि आप अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश के साथ साथ, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। नहीं तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आपको नॉलेज बीम पर देखने को मिल जाएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का चार्ज भी नहीं देना है। इसके बाद ये वाला प्रश्न है, द चिल्ड्रेन फेसेस, उन बच्चों के चेहरे आर कंपेयर्ड, तुलना किए गए हैं, टू रूटलेस वीड्स, यानी जड़ से उखड़े हुए घास फूस से, यानी उन बच्चों के चेहरों की तुलना जड़ से उखड़े हुए घास फूस से किया गया है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दे आर इनसिक्योर, वे लोग असुरक्षित हैं। दे आर इल फिट, अर्थात उनका अच्छे से पालन पोषण नहीं किया गया है, अर्थात वे लोग कुपोषित हैं। तीसरा है दे आर वास्टर्स, अर्थात वे बर्बाद करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसमें जो पहला ऑप्शन है आर इनसिक्योर, यही जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द कलर ऑफ सावर क्रीम, सावर क्रीम का रंग क्या होता है। आप क्या सोचते हैं सावर क्रीम का रंग क्या होता है। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन, कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है, टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, कक्षा की दीवारों को वर्णित करने के लिए। यानी आप क्यों सोचते हैं कि कवि ने कक्षा की दीवारों को वर्णित करने के लिए इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है द कलर ऑफ सावर क्रीम इज पेल येलोविश, अर्थात सावर क्रीम का रंग इज होता है पेल येलोविश, यानी हल्का येलोविश, पीला सा। द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन, यानी कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है टू सजेस्ट, सुझाव देने के लिए, द डिकिंग एस्पेक्ट, यानी पतन हो रहे या नष्ट हो रहे एस्पेक्ट, रूप का या स्वरूप का। यानी कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है पतन हो रहे रूप का सुझाव देने के लिए। तो किसका पतन हो रहा है, यानी दीवारों का, ठीक है। द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल्स, यानी उन दीवारों का मुरझा रहा रंग, मैचेस विद द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन, उन बच्चों के चेहरों से मैचेस, मेल खाता है, हु रीड देयर, जो कि वहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विथ डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, अर्थात उस कक्षा की दीवारें शेक्सपियर की तस्वीर से, गुंबद वाले इमारतों के तस्वीर से, संसार के नक्शे के तस्वीर से, सुंदर घाटियों के तस्वीर से सजाई गई हैं। हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन, हाउ डू, कैसे, दीज कॉन्ट्रास्ट, ये भिन्न है, विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के संसार से, यानी इन बच्चों के दुनिया से यह कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर है द पिक्चर्स दैट डेकोरेटेड, अर्थात वे तस्वीरें दैट डेकोरेटेड द वॉल्स, जो कि उन दीवारों को सजाई हैं, आप द क्लासरूम मतलब उस कक्षा की, यानी वे तस्वीरें जो उस कक्षा के दीवारों को डेकोरेटेड सजाई हैं, आर अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एक पूर्ण रूप से कॉन्ट्रास्ट, भिन्न है, यानी स्टार्क मतलब पूर्ण रूप से, आर अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यानी पूरी तरह से भिन्न है, विद द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रेन, इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों की दुनिया से। दे आर डिप्रीवेड ऑफ गुड एजुकेशन, वे अच्छे शिक्षा से वंचित हैं। दे आर ऑल क्लैड, वे सभी लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, एंड इल फेड, और कुपोषित है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद शेक्सपियर, यह शेक्सपियर के साथ भिन्न है या शेक्सपियर से भिन्न है। द डार्क नैरो हट्स, यानी अंधकार में तंग झोपड़ियाँ, इन द स्लम मतलब उसे झोपड़पट्टी में, आर मतलब है इन कॉन्ट्रास्ट भिन्न, टू बिल्डिंग्स विथ डोम्स, यानी गुंबद वाले इमारतों से। दे आर कॉन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द स्लम, यानी वे झोपड़पट्टी के क्षेत्र में सीमित है, कॉन्फाइंड सीमित है।
एंड इट्स सराउंडिंग और इसके परिवेश में, अर्थात वे झोपड़पट्टी के क्षेत्र और इसके परिवेश में सीमित हैं। इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड मैप, यह दुनिया के नक्शे से भिन्न है। दियर डर्टी ड्रेन एंड हेप्स ऑफ वेस्ट, यानी उनकी गंदी नलियाँ, एंड हेप्स ऑफ वेस्ट और बेकार चीज़ों का ढेर, आर इन कंट्रास्ट विद ब्यूटीफुल वैलीज, अर्थात सुंदर घाटियों से भिन्न है या भिन्न होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट वांट, वह कवि क्या चाहता है, फॉर द चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, ऑफ द स्लम, झोपड़पट्टी के, यानी कवि इन झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए क्या चाहता है। हाउ कैन दियर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर है द पोएट वांट्स द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू रियलाइज, यानी कवि चाहता है कि शासक, निरीक्षक और आगंतुक टू रियलाइज, महसूस करें, दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, टुवार्ड द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम, इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों के प्रति, यानी वह कवि चाहता है कि शासक, निरीक्षक और आगंतुक इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज, महसूस करें। दे शुड ब्रेक द बैरियर्स, दे शुड ब्रेक, उन्हें तोड़ देना चाहिए या फिर नष्ट कर देना चाहिए, द बैरियर्स, उन बाधाओं को, दैट स्टैंड इन द वे ऑफ गिविंग दीज स्लम चिल्ड्रेन मीनिंगफुल एजुकेशन, जो कि इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों को एक मीनिंगफुल यानी एक अर्थयुक्त शिक्षा देने के मार्ग में खड़ी रहती है। एंड लीड देम फ्रॉम दियर नैरो ब्लिक, एंड और लीड देम, और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, फ्रॉम दियर नैरो ब्लिक स्लम, उनके तंग अंधकार में झोपड़पट्टी से, इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, एक आश्चर्यजनक शिक्षा की दुनिया में, यानी उन्हें, एंड लीड देम फ्रॉम दियर नैरो ब्लिक स्लम, और उनको उनके तंग अंधकार में झोपड़पट्टी से, इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आश्चर्यजनक दुनिया में लीड, प्रवेश कराना चाहिए या फिर आगे बढ़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका एनसीईआरटी जोन के अंतर्गत जो थिंक इट आउट से संबंधित प्रश्न थे उनके आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।